नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11। भारत और हाजिर लेकर प्राइम न्यूज एट 7 PM। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर, अपने ऊपर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ दी है। बीजेपी के लगाए आरोपों पर पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ कहा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजनीति में लगते रहते आरोप प्रत्यारोप, समय आने पर हर आरोप का जवाब दिया जाएगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास काम नहीं है और आरोपों पर कोर्ट में अब जवाब देंगे। खदान लीज पर हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ भी नहीं कहा है, ये भी एक बात है, लेकिन उन्होंने कहा, इशारों में कहा कि वो कोर्ट भी जा सकते, क्योंकि जेएमएम भी और कांग्रेस भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और इस मामले में बीजेपी को बैकफुट पर जाना होगा। हालांकि इंतजार था मुख्यमंत्री के बयान का, उनकी प्रतिक्रिया का काफी दिनों के बाद, और दिल्ली जाकर दिल्ली से यह बयान उन्होंने दिया है, दिल्ली में प्रतिक्रिया दी। अब जो बात आई सो आई। अरे भाई, राज्य में इतने कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, पूरे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रहा है, सबको पेंशन दिलाओ, छात्रवृत्ति 3 गुने हो गए, सब छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाओ, दिव्यांगों को पेंशन दिलाओ, उसमें सहयोग करो। आपने आई तो अपनी अपनी बात रख दी है, इसमें हाथ तो बाओ ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्योंकि आप जासूस। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ी है। और हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से जुड़ चुके फोन लाइन पर। दीपक प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 पर। धन्यवाद जी। बहुत दिनों से इंतजार था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते क्या है, प्रतिक्रिया किस तरीके से देते हैं, और अब प्रतिक्रिया दी तो कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद थे, वो कोर्ट भी जा सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने न्याय के लिए कोर्ट जाना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी कोर्ट जाने का अधिकार है। केवल एक ही पक्ष को नहीं है, सभी पक्ष को न्याय पाने के लिए जो संविधान सम्मत है उस स्थान पर जाने का अधिकार है। उनको भी जाने का अधिकार है, मुझे भी जाने का अधिकार है, इसलिए मौलिक अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ये क्यों नहीं बता रहे आम जनता को, देश की जनता को, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को कि एक मुख्यमंत्री क्यों लीज लिया, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया, अपने साली के नाम पर क्यों जमीन आवंटित किया, ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता रहे झारखंड की जनता को। एक संवैधानिक पद पर शपथ लेकर के मुख्यमंत्री इस प्रकार का काम किए हैं, ये मुख्यमंत्री सार्वजनिक जगह पर बताए, झारखंड की सरजमी पर बताए कि उन्होंने अपने सलाहकार को, प्रेस सलाहकार को जमीन दिलाने का काम किया, प्रेस सलाहकार को जमीन दिलाने का काम किया। उतना ही नहीं, आप इनके जो विधायक प्रतिनिधि है उन्होंने जमीन ले लिया, और तो और लीज जो लिया उनके विधायक प्रतिनिधि ने एसडीओ का एड्रेस दे दिया, एसडीओ के निवास का, घर का, ऑफिस का एड्रेस दे दिया। तो ये बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं? क्या ये सारे चीजों के जिम्मेवार मैं हूं? ये बात जेएमएम तो ये लगातार कह रही है कि कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ये बनता है नहीं किसी तरीके से। ये हमको पता नहीं, हम बड़ा हंसी भी आता है इस प्रकार के बयान से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लगता है कि कानूनविद बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए और कानून की व्याख्या कर रहे हैं। और जिस विद्वान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश के बयान की चर्चा कर रहे हैं, वह तो
के केस में हम शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक स्थल पर। कई मामले में तो देश की जनता की नजरों से गिरे हुए थे वो। लेकिन एक चीज पर तो काफी उन्होंने बड़ी बात कह दी, कहा कि केंद्र 1,30,000 करोड़ दे दे तो फिर बिजली मैं दे दूंगा, और उसी बिजली पानी को लेकर बीजेपी सड़क पर हाहाकार दिवस मना रही है। ये बात भी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने झारखंड की जनता की हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरा है। और आप भी इस राज्य के नागरिक हैं, आपको मालूम है कि बिजली की हालत क्या है। आप भी जब नौकरी करके जब घर जाते होंगे तो बच्चे, आपके भी बच्चे, हमारे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको आज किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई छोटे छोटे उद्योग किस प्रकार से झारखंड में आज बंद पड़े हैं और उनके जो यहाँ काम करने वाले नौकरी में पलायन कर रहे हैं। क्या स्थिति, मुख्यमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और जहां तक केंद्र के बकाये का पैसे की बात करें, झूठ के पर इमारत लिख रहे। सच ये है कि इनके पास मादा नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से ऊर्जा के संदर्भ में सहयोग और यहाँ उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। हमारी पिछली सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, तो कभी भी बिजली के बारे में इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं आई थी। ये झारखंड की जनता जानती है। लेकिन इस प्रकार के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर, और आपको जानकर होगा कि झारखंड का ये बिजली का संकट है, और बिजली के संकट में मुख्यमंत्री जी झारखंड से बाहर है। और तो और छोड़ दीजिए, उनके बड़े अफसर, बड़े हुक्मनामा, सुन लीजिए, कार्यक्रम में गए पीएम मोदी जी। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी गए तो एक अलग बात है, उनके बड़े आला अधिकारी भी झारखंड से बाहर हैं, जो ऊर्जा विभाग के हैं, उनको भी चिंता नहीं है। इसलिए पूरा बिजली विभाग ही कोलैप्स है। अरे जब पायलट ही घायल हो तो फिर दूसरे की चिंता क्या किया जा सकता है? इस प्रकार का राज्य को आज परिस्थिति पैदा कर दिया गया है। इसके लिए ये बात भी तो है ना कि पैसे तो चाहिए झारखंड को ना, वो भी तो बात सच है ना, थोड़ी सी पैसे और कैसे पैसे सुन लीजिए तो चाहिए। पूरे सुन लीजिए, डीवीसी 9 राज्यों को बिजली बेचता है, 9 राज्यों को, और 9 राज्य में बंगाल भी है, बगल का पड़ोसी राज्य है। बंगाल भी पूरे पैसे देता है, हरियाणा भी पैसा देता है, राजस्थान भी पैसा देता है, मध्य प्रदेश भी पैसा देता है, महाराष्ट्र भी पैसा देता है डीवीसी का। लेकिन झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है कि बिजली लेता और उसका पैसा नहीं देगा। तो पैसा नहीं देगा तो कैसे बिजली मिलेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट मेरी बात को पूरी कंप्लीट होने दीजिए जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जो बिजली निगम बोर्ड बना हुआ है, वो बिजली कंज्यूमर को देता है, हमारे जैसे लोगों को देता है, दीपक प्रकाश के घर में बिजली देता है, तो बिजली का बिल लेता है कि नहीं लेता है? आम लोगों के यहाँ बिजली सप्लाई करता है तो बिजली का बिल का पैसा वसूलता है कि नहीं वसूलता है? उसी प्रकार से डीवीसी तो बिजली का पैसा उसको चाहिए ही। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े, आप अपनी राय रखी इस पूरे मामले को लेकर, और सीएम के इस बयान पर प्रतिक्रिया सुनी आपने। दीपक प्रकाश जी ने कहा कि अगर वो कोर्ट जाते हैं तो जाए, तो हम भी कोर्ट जाएंगे। शुक्रिया आपका। इधर दिल्ली से ही खबर यह है कि बिजली समस्या पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया है। केंद्र वापस करे झारखंड का 1,30,000 करोड़। केंद्र अगर बकाया दे तो 24 घंटे हम राज्य को बिजली देंगे। बिजली के संकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है। पता कर लीजिए बिजली का संकट में आज क्या स्थिति है, किसका कितना बकाया है। मैं आपको चाहूं तो मैं व्हाट्सएप कर दूं जो हमने बकाये मांगे हैं, इसमें से कितने भारत सरकार ने हमें वापस किया है, उनसे पता कर लीजिएगा। अगर आज भारत सरकार हमें पैसा दिया होता तो 25 या 50 रुपये पर यूनिट में बिजली खरीद के ग्रामीणों को और शहरवासियों को दे सकते हैं। बहुत भारी भरकम, लगभग 1,30,000 करोड़ से अधिक का बकाया का हम लोगों ने भुगतान करने के लिए भारत सरकार को लिखा है। कोयले का है, विशेष रूप से हमारा माइनिंग एरिया का रेवेन्यू रिसोर्स सबसे अधिक है, जिसके माध्यम से हमारी मांग, बल्कि अभी और भी आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।